जी की नाम जी? मोहम्मद हुजूर बख्श। मोहम्मद हजूर, कितों आए हो? पाकिस्तान सिंध से। सिंध से। अच्छा, तो मतलब क्या आपको लग रहा है यहाँ आके महसूस हो रहा है? पहली बार आए हैं आपके? पहली बार? दूसरी बार। दूसरी बार आए। अच्छा, क्या सरकार को, हिंदुस्तान की सरकार को कहना चाहोगे कि मतलब ये उनका अच्छा कदम है कि आपको परमिशन दी गई है? मेहरबानी उनकी, हमें इजाज़त दी, ये इजाज़त होना चाहिए यहाँ पे। माशाल्लाह ये आप खुश नसीब हैं कि यहाँ पे 9 अंबिया किराम के मज़ारात हैं अलैहिस्सलाम के। मुजद्दिद अल-सानी ने फरमाया था कि यहाँ पे अलैहिस्सलाम है, तो आपकी इजाज़त की वजह से हम यहाँ पे आ गए हैं, हाज़ुरी भर रहे हैं, बरकत ले रहे हैं। अगर इजाज़त नहीं देते तो हम इससे बरकत से महरूम रहते। आपका शुक्रिया। गवर्नमेंट का भी, हमारा सिक्योरिटी का भी बहुत इंतज़ाम किया गया, अच्छी तरीके से हमारा बहुत ख्याल रखा गया, हम उसकी तारीफ़ करते हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये मोहब्बतें आपस में इसी तरह रहेंगे। हम आप सबकी मोहब्बतें देखकर इसकी हम बहुत खुश हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आगे भी ये मोहब्बतें हमारे कायम दायम रहेंगी। जो ये बीच में बॉर्डर वगैरह बनाए गए हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे सरकारों को कि लोग तो आपस में इकट्ठे हैं, कि लोग नहीं चाहते कि अलग अलग रहें? क्या लोगों के मोहब्बतों को हम जो देख रहे हैं यहाँ के, उनके मोहब्बतों को यही चाहते हैं कि हम आपस में आमद-रफ्त रखें, मिलजुल रखें। लोगों के दिलों की जो मोहब्बत है, हमने जो अंदाज़ा किया, कोई यही नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते, क्योंकि ये मोहब्बतें रहेंगे तो ज़ाहिर आमद-रफ्त होगा कि यहाँ का वहाँ पे बुज़ुर्ग हैं और वहाँ के यहाँ बुज़ुर्ग हैं, ये होना चाहिए। चलो बॉर्डर उनके हिसाब से बन चुका है, ठीक है, पर मोहब्बतों को बाहर रखना चाहिए। शुक्रिया जी। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤੀ ਆਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੁਫਤੀ ਖਲੀਲ ਕਾਸਮੀ ਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਫਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਡਾਕਟਰ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਮਦਰਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਬੂਬ ਬੋਬੀ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫਤੀ ਆਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਰਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਇਰੀਨ और बहुत सारे मेहमान तशरीफ लाए ने, तो उन्होंने खुश आमदेद वास्ते इस मौके पर डॉक्टर साहब ने वदू किया। डॉक्टर साहब डॉक्टर निज़ामुद्दीन साहब के फर्जंद अर्जमंद ने, जो बहुत ही अच्छे तरीके उनकी सेवा और खिदमत कर रहे हैं। तो इन्हों के इस दावतनामे पर इतने हाजिरी हुई है और मेहमानों ने मिलकर बड़ी खुशी हुई कि साडी सरकार ने अपने प्यार के नाल इन्होंने बुलाया है और इन्होंने उरे का मिलन का और याद करने का मौका दिता है। असी अपनी सरकार के बहुत ही शुक्रगुजार हाँ और डॉक्टर साहब के भी बड़े शुक्रगुजार हाँ कि जिन्होंने इन्होंने वास्ते बड़ा प्रबंध किया है और सारे मेहमानों के लिए बड़ा अच्छा इंतजाम किया हुआ है, जो हमेशा ही होंदा है। अल्लाह ताला इन्होंने होर ज़्यादा तरक्की देवे जी। शुक्रिया जी। साडे नाल डॉक्टर साहब भी ने। डॉक्टर साहब की थोड़े ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ, उसके बारे की कहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल। सारे जिन्ने भी मेरे ज़ाहिरीन भरा आए हुए ने पाकिस्तान तो, हिंदुस्तान तो, ते खसूसी तौर पर मुफ्ती आज़म पंजाब मुफ्ती खलील साहब, मेरे बड़े भरा मुफ्ती यूसुफ साहब, सारिਆਂ ਦਾ मैं खैर मकदम करदा। ते इस जगह बारे मैं मुख्तलिफ तौर पर दसना चाहना कि इत्थे 13 नबी आराम फरमा ने, तो इस चीज़ की तस्दीक ते तहरीर मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सुबहाने उमरी दे विच कीती सी कि मैं इस जगह तो गुजर रहा सी ते मैनू नबूवत की खुशबू आई, जोहर की नमाज अदा की, मराकबा किया, तो ये फरमाया कि इस जगह के उत्ते, इस मुकद्दस जगह के उत्ते सरजमी ते 13 नबी आराम फरमा ने, जिस दे विच एक बाप बेटा भी ने, ते ये दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों तो ने। ते उन्हां दे नाम पुछण ते उन्होंने इस चीज़ की
ਇਹਨੂੰ ਬੇਪਰਦਾ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਬੇਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਜ਼ਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 94 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਮੁਕੱਦਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਹੋਈ, ਇੱਕ 716 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, 2 ਮਸਜਿਦਾਂ ਆਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਦਰਸਾ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਬਰਾਸ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ